Good afternoon to all of you. My name is Ramandeep Singh and my topic is Introduction to Data Structure. We are going to do this. So let's start. First of all, this is the subject of BSc IT 3rd and BCA 3rd class, and let's start the first. In data structure, we discuss about how the data is organized in the computer or how we can store the data in our computer system. The terminology is the first definition, like as you seen कि data, what is data? Data होता क्या है? It is the collection of raw facts. मतलब किसी एक person का मैं नाम ले लूँ, किसी city का नाम ले लूँ या कुछ भी बोल दूँ, that is called data. But when we represent this in a logical relationship as individual elements of the data, अब ये मैं कैसे बोलूँगा? Suppose अगर मैं ये बोलूँ कि 10 बच्चे हैं और वो एक ही क्लास के हैं, तो वो सारे एक ही क्लास को बिलोंग करेंगे, पर्सन ए, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4. तो वी कैन ऑर्गेनाइज दैट डाटा इन सच अ वे कि मैं एक क्लास का नाम रख लूँगा, उसमें 10 के 10 वो पर्सन स्टोर कर सकता हूँ या उनके नाम को स्टोर कर सकता हूँ. ऐसे ही कंप्यूटर में कैसे हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, लॉजिकल वेज क्या हैं, सो ऑल वी हैव टू डिस्कस. नाउ डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन. It is a specialized format for organizing and storing data in the memory. What memory? Computer memory. That considers not only the elements, जो सिर्फ elements के बारे में ही बात ना करे, but also their relationship to each other. अब मैंने बोला था कि 10 बच्चे अगर एक ही क्लास के हैं, तो इसका मतलब वो एक दूसरे के साथ उनका रिलेशनशिप क्या है कि उनके सब्जेक्ट सेम होंगे अगर एक ही क्लास के होंगे, उनके टीचर सेम होंगे अगर एक ही क्लास के होंगे. सो दिस इज द वे दे आर individually relate to each other. Next, we have introduction. Data structure affects the design of both structural and functional aspects of the program. As we know what is program, we discussed in previous classes. Program is nothing but it is algorithm plus data structure. Algorithm तो जिसको हम कॉपी में ड्रॉ कर लें या लिख लें इंग्लिश लाइंस में, तो उसको अगर आपने डाटा स्ट्रक्चर के साथ यूज़ किया, देन इट विल बिकम अ प्रोग्राम दैट वी कैन यूज इन आवर कंप्यूटर सिस्टम. एज वी नो दैट द एल्गोरिथम व्हाट इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर फंक्शन बोल सकते हो, प्रॉब्लम बोल सकते हो. अगर मैं किसी भी एक प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से सॉल्व कर रहा हूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड एल्गोरिथम. किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो जाए या किसी चीज़ के लिए कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी हो, तो हम उस एप्लीकेशन को फाइनल टच देने से पहले उसका एल्गोरिदम बनाते हैं, ताकि अगर कोई मिस्टेक्स वगैरह आए तो हमें एल्गोरिदम में ही पता चल जाए, तो बाद में हम उसको फाइनल सेटअप देके उसका प्रोग्राम बना दें. नेक्स्ट, classification of data structure. Now data structure are normally divided into two broad categories: primitive data structure and non-primitive data structure. As we know, primitive means the previous data structure. Previous data structure means, जैसे अब नेक्स्ट स्लाइड में हम शो कर रहे हैं कि प्रीवियस में हमारे पास इंटीजर आ जाएगा, कैरेक्टर आ जाएगा, फ्लोट आ जाएगा, पॉइंटर्स आ जाएगा. इनको आपने एज अ डाटा टाइप्स सुना होगा कि हम लोग डाटा टाइप्स डिस्कस किए हैं हमने C या C++ में. दिस इज डाटा टाइप मीन्स व्हाट? इट इज़ द टाइप ऑफ डाटा, हाउ वी कैन स्टोर डाटा. अगर कोई इंटीजर है तो उसमें हम बोलेंगे कि कोई भी बिना डेसिमल पॉइंट वाला जो नंबर है वही स्टोर हो सकता है, डेसिमल पॉइंट वाला नंबर नहीं स्टोर हो सकता. ऐसे ही फ्लोट में डेसिमल पॉइंट वाले नंबर स्टोर हो सकते हैं. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डाटा स्ट्रक्चर अगेन, कि अगर हमें डेसिमल नंबर्स स्टोर्स करने हैं तो हमें उसकी डाटा स्ट्रक्चर फ्लोट लेनी पड़ेगी. अगर हमें विदाउट डेसिमल नंबर स्टोर्स करने हैं तो हमें इंटीजर्स लेने पड़ेंगे. कैरेक्टर्स इंक्लूड ऑल द थिंग्स लाइक अल्फ़ाबेटिकल्स भी आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, और अलग अलग लैंग्वेजेस में इनकी मेमोरी ऑक्यूपेशन भी अलग अलग है. Pointers, as we already discussed, like pointers are the data structures or data types which can store the address of another data, or we can say that variables, जो अपने पास वैल्यू की बजाय एड्रेस स्टोर करके रखे, उन्हें हम पॉइंटर्स बोलते हैं. अब प्रिमिटिव के बाद हमारे पास आती है नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, जो फर्दर आगे इंक्लूड है एरेज और लिस्ट में.
एरेज में हमारे पास आ जाएंगे सिंगल डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल। सिंगल डायमेंशनल का मतलब वही हो गया कि अगर एक ही क्लास के 10 स्टूडेंट हैं तो सभी के सभी एक ही क्लास को बिलोंग कर रहे हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल में हम बोल सकते हैं कि अगर आपने हम मैथ्स में जैसे मैट्रिसेस की एग्जांपल ले लो, 2x2 की मैट्रिसेस या 3x3 की मैट्रिसेस, इनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करनी है, देन वी हैव टू टेक टू डायमेंशनल एरे। और अगर मैं ये बोल दूं कि अगर दो क्लासेस हैं हमारे पास लेकिन हमें उनको कंबाइन करना है तो मैं उसको टू डायमेंशनल एरे में कर सकता हूँ। मल्टी डायमेंशनल में हमारे पास आगे फर्दर 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल अप टू n डायमेंशनल तक चलता है। ये लिस्ट में हमारे पास दो तरह की लिस्ट है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट, लीनियर एंड नॉन लीनियर। इनको हम लीनियर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। लाइक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में हमारे पास स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट आ जाती है। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे फुली कि स्टैक में कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं या क्यू कैसे वर्क करता है या लिंक लिस्ट कैसे वर्क करता है। ऐसे ही नॉन लीनियर में डाटा ट्री की फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में कैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है। बिकॉज टुडे आवर लेक्चर इज अबाउट ओनली इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर्स, तो मैं आज आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस ही करूँगा कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये जो चार्ट आपको दिख रहा है यही इंट्रोडक्शन है बेसिकली, जहाँ पे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव है और ये सारी चीज़ों की हमने एक्सप्लेनेशन आगे करनी है। आगे मूव करें तो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कि देयर आर बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड डायरेक्टली ऑपरेटेड अपॉन बाय द मशीन इंस्ट्रक्शंस। जैसे जैसे हम इंस्ट्रक्शन देंगे वैसे वैसे ये ऑपरेट होंगी। डाटा स्ट्रक्चर्स दैट आर डायरेक्टली ऑपरेटेड अपॉन द मशीन लेवल आर नोन एज प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, हमने जैसे पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, पॉइंटर्स ये हमारी प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। वही नेक्स्ट स्लाइड में हम लास्ट पॉइंट में ये बता रहे हैं कि इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कैरेक्टर या स्ट्रिंग या पॉइंटर्स ये सभी इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। सो नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑपरेशंस दैट वी कैन परफॉर्म ऑन दिस डाटा स्ट्रक्चर। Again, this is categorized into the some following types. The first type is create, second is selection, third is updation or updating, and fourth one is destroy or delete. Means I have to create like integer, floating point या कुछ भी अगर नंबर लेना हो तो हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, सिंटेक्स में लिखते हैं कि int a, मैंने क्रिएट किया एक वेरिएबल a नाम का, उसकी डाटा स्ट्रक्चर या डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। उसके बाद उसकी सिलेक्शन करना, देन यू कैन अपडेट। अपडेट का मतलब उसमें आप कोई वैल्यू डाल सकते हो उसी वेरिएबल में। नेक्स्ट इज डिलीट, डिलीट आप भी कर सकते हो उसको या डिस्ट्रॉय कर सकते हो उसी वेरिएबल को। So these are the operations that we can perform on the primitive data structure. Next is non-primitive data structure. There are most sophisticated data structures. The data structures that are derived from the primitive data structures are called non-primitive. अब derive कैसे किया जा सकता है? derive करने का मतलब है कि अगर मैं स्ट्रक्चर बना लूँ, अब हमने जहाँ पे एरे पढ़ा है जिस लैंग्वेज में या सी या C++ में, वहाँ पे हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ा है जिसकी डेफिनेशन होती है हिट्रोजीनियस एलिमेंट्स को स्टोर करना। हिट्रोजीनियस का मतलब होता है जिनकी टाइप डिफरेंट हो, मतलब एक मैं इंटीजर टाइप का ले रहा हूँ, एक मैं फ्लोट टाइप का ले रहा हूँ, एक मैं कैरेक्टर टाइप का ले रहा हूँ। सपोज अगर मैं किसी स्टूडेंट की पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ, उसका नाम, उसकी फीस, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, तो मुझे इसके लिए, इस डाटा के लिए, उसके नाम के लिए या उसके एड्रेस के लिए या उसके फ़ोन नंबर के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर चाहिए होगा। किसी के लिए इंट चाहिए, किसी के लिए फ्लोट चाहिए, किसी के लिए कैरेक्टर चाहिए। सो व्हेन वी कंबाइन तो विल बिकम हैविंग अ न्यू डाटा स्ट्रक्चर विच इज़ हिट्रोजीनियस, हैविंग 3 डिफरेंट डाटा टाइप्स। और अगर इस हिसाब से मैं इंफॉर्मेशन स्टोर करूँ तो इस इंफॉर्मेशन को हम नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बोलेंगे। बट ये डिराइव किससे हुई है? अगेन ये डिराइव हुई है प्रिमिटिव से, जो हमारी प्रीवियस डेटा स्ट्रक्चर्स थी। प्रीवियस डेटा स्ट्रक्चर्स कौन सी? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और पॉइंटर्स। अगर इनको मैं कलेक्ट कर लूँ और सिंगल एलिमेंट में बिठा दूँ तो दिस इज कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। सो
आगे हमें नॉन प्रिमिटिव में भी दो तरह की दी हुई हैं कि लीनियर नॉन लीनियर, जैसा कि हमने चार्ट में भी डिस्कस किया था। अब लीनियर में दोबारा से वही है कि जो होमोजीनियस एलिमेंट्स हैं हमारे पास या सीक्वेंस फॉर्म में हो। इसमें जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सी कॉमन डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं स्टैक, क्यू या लिंक लिस्ट। और नॉन लीनियर में हमारे पास हैं ट्री एंड ग्राफ्स। जब हम इसको फुल्ली डिस्कस करेंगे तब हमें समझ आएगा कि एक्चुअली में हम स्टैक में या क्यू में या लिंक लिस्ट में कैसे डाटा स्टोर कर सकते हैं, और ट्री या अगर ग्राफ में भी या डाटा स्ट्रक्चर हमें या डाटा स्टोर करना है तो उसको किस फॉर्म में कर सकते हैं। तब के लिए आप यही याद रखो कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आर वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट बिकॉज मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन अ लीनियर फैशन। इंस्टेड जो नॉन लीनियर है वो हेरारिकल रिलेशनशिप बताती है, जैसे पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है। अब पेरेंट चाइल्ड में एक पेरेंट के दो चाइल्ड हो सकते हैं, सिंगल चाइल्ड हो सकता है, उस चाइल्ड के आगे फर्दर चाइल्ड हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट चाइल्ड, इस हिसाब से रिलेशन बना। इट इज फॉर्मिंग इनटू अ ट्री जब हम इसको बनाएंगे व्हेन वी ड्रॉ, और अ ग्राफ सो व्हेन वी डिस्कस इट तब हमें ये समझ आएगा प्रॉपरली कि ट्री और ग्राफ्स होते क्या हैं। आज का हमारा जो लेक्चर था वो इसी पे था कि इंट्रोडक्शन क्या है, और वही हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे है कैटेगरीज। हम फॉलोइंग टाइप्स है हमारे पास कि नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स पे कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ट्रैवर्स करना, ट्रैवर्स का मतलब होता है किसी को बता के आना, छू के आना, या आप बोलो कि उसको प्रोसेस करके आना। दूसरा है इंसर्ट करना, अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना हो। तीसरा है सिलेक्ट करना, ऐसे ही फोर्थ वन इज सर्चिंग, इफ वी वांट टू सर्च एन एलिमेंट फ्रॉम 1000 एलिमेंट्स तो हम सर्चिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। देन वी हैव सॉर्टिंग, मर्जिंग एंड डिलीशन, ऑल दीज आर ऑपरेशंस दैट वी कैन परफॉर्म ऑन द डाटा स्ट्रक्चर। सो अगेन डिफरेंट दिया हुआ है प्रिमिटिव का। प्रिमिटिव वो जनरली है जो जैसे कि इंटीजर फ्लोट जो हम पिछले लैंग्वेजेस में यूज़ करते आए हैं, और नॉन प्रिमिटिव वो है जिनको प्रिमिटिव से बनाया गया है। इसमें लिंक लिस्ट, बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री, ग्राफ, ऐसी सब चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए हमारा टॉपिक यही था। होप सो आपको समझ आया होगा। एक बार इसको दोबारा आप लोग डिस्कस कर लीजिए और दोबारा रीड कर लीजिए, सॉरी। Okay, till then, bye bye to all of you.